ईरान जंग के दौरान तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने फैसला लिया कि रूस और ईरान के तेल पर लगे पाबंदियों में ढील दी जाए। लेकिन ये ढील अब खत्म होने जा रही है। बाकायदा 11 अप्रैल के बाद रूसी कंपनियों पर दोबारा पाबंदी लग गई है। वहीं ईरान के तेल को मिल रही छूट 19 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। इन दोनों चीजों का भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा, क्योंकि पिछले एक महीने में रूस से बड़ी मात्रा में जो तेल खरीदा गया, अब उसकी मात्रा कम हो जाएगी। वहीं ईरान का तेल लेना भी मुश्किल होगा। ऐसे में भारत जो अपनी जरूरत का 88% तेल बाहर से मंगाता है, उस पर इसका क्या असर होगा और भारत आगे क्या कर सकता है, यही जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबर गांव देख रहे हैं। घटनाक्रम शुरू होता है पिछले 5 मार्च को, जब अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक फैसला लिया। उसने रूसी तेल पर लगी अपनी पाबंदियों में 1 महीने के लिए छूट दे दी। इसे कहते हैं सैंक्शंस वेवर। मतलब अगर कोई देश रूस का तेल खरीदना चाहे और वो तेल 11 मार्च से पहले जहाज पर लद चुका हो, तो वो बिना किसी डर के उसे खरीद सकता है, चाहे वो तेल किसी सैंक्शन वाली कंपनी से आया हो, चाहे वो सैंक्शन वाले टैंकर पर लदा हो। मजे की बात यह है कि ये छूट सबसे पहले खास तौर पर भारत के लिए दी गई थी। बाद में इसे बाकी देशों के लिए भी खोला गया। एक हफ्ते बाद 20 मार्च को ईरानी तेल के लिए भी ऐसी ही छूट मिली। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने भारत पर इतनी मेहरबानी क्यों की। असल में ये मेहरबानी नहीं थी, ये एक मजबूरी थी। अमेरिका के अपने एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने बाद में ये माना कि उन्होंने खुद भारत से कहा था कि वो रूस का तेल खरीदें, ताकि दुनिया में तेल की जो किल्लत चल रही है और दाम है, वो दोनों काबू में रहे। भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। आंकड़े देखिए, फरवरी में भारत रूस से रोजाना सिर्फ 10 लाख बैरल तेल मंगा रहा था। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा था। वजह थी कि अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर पाबंदियां लगा दी थी, और साथ ही अमेरिका भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने के बदले रूसी तेल की खरीद कम करने का दबाव डाल रहा था। लेकिन जैसे ही वेवर मिला और वेस्ट एशिया से सप्लाई बंद हुई, भारतीय रिफाइनरियां हरकत में आ गई। मार्च में भारत ने रूस से रोजाना 20 लाख बैरल तेल मंगाया। एक ही महीने में आयात 2 गुना हो गया। ऑयल ट्रेड पर नजर रखने वाली संस्था केपलर के टैंकर डेटा के मुताबिक ये भारत की कुल तेल खरीद का करीब 44% था। यूरोपीय थिंक टैंक क्रिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मार्च में रूसी फॉसिल फ्यूल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था। अप्रैल के पहले 2 हफ्तों में ये औसत थोड़ा गिरकर 16 लाख बैरल रोजाना पर आ गया। साथ में भारत ने 7 साल बाद पहली बार ईरान से भी कुछ तेल की खेप मंगाई, हालांकि मात्रा बहुत कम थी। एक और दिलचस्प बात, इस बार रूसी तेल पहले की तरह सस्ता नहीं मिल रहा था। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने पर भारत को रूसी तेल भारी डिस्काउंट पर मिला था, लेकिन अब रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी यूराल्स क्रूड अप्रैल की शुरुआत में प्रति बैरल $120 तक पहुंच गया, जो ब्रेंट क्रूड से भी महंगा था। यानी डिस्काउंट वाला दौर अब खत्म हो चुका है। डिस्काउंट ना सही, तेल मिल तो रहा था, लेकिन अब भारत के लिए ये ऑप्शन भी खत्म हो रहा है। 11 अप्रैल को रूसी तेल की खरीद पर लगा वेवर खत्म हो गया। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने साफ कह दिया है कि इसे बढ़ाया नहीं जाएगा, और दिक्कत यह है कि 19 अप्रैल को ईरानी तेल का वेवर भी खत्म होने वाला है। मतलब यह है कि अब अगर कोई भारतीय रिफाइनरी सीधे रोजनेफ्ट या लुकोइल से तेल खरीदेगी या सैंक्शन वाले टैंकर का इस्तेमाल करेगी, तो उस पर सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा है। यानी अमेरिका उस कंपनी या बैंक पर भी पाबंदी लगा सकता है जो रूस के साथ ये सौदा कर रहा है। और हालात खराब ये हैं कि हॉर्मुज अभी भी लगभग बंद है। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ था, लेकिन इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को हुई बातचीत नाकाम रही। ट्रंप ने ईरानी पोर्ट्स पर नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। ऐसे में वेस्ट एशिया से तेल की सप्लाई फिलहाल बहाल होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भारत के पास अब क्या ऑप्शंस है? भारत रोजाना करीब 55 लाख बैरल कच्चा तेल की खपत करता है। इसमें से 88% यानी कि करीब 48 से 50 लाख बैरल बाहर से आता है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी खपत है ये, चीन और अमेरिका के बाद। अब देखिए ये तेल आता कहां से है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत का 35.8% तेल अकेले रूस से आ रहा था। इसके बाद इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका। इन 5 देशों से मिलकर करीब 82% तेल आता है, और इनमें से 4 यानी इराक, सऊदी, यूएई और पहले ईरान, सबका तेल हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उससे होकर आता है। जंग शुरू होने से पहले भारत के आधे तेल का रास्ता हॉर्मुज से होकर गुजरता था, अब ये रास्ता बंद है। ईरान ने कुछ देशों को रियायत दी है, जिसमें भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान शामिल है, लेकिन ये रियायत सीमित है और सुरक्षा की गारंटी नहीं है। बीमा कंपनियों ने जहाजों का बीमा 4 गुना तक बढ़ा दिया, जिससे तेल की असल लागत और बढ़ गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में बताया कि भारत ने हॉर्मुज से बाहर की सप्लाई को 55% से बढ़ाकर 70% कर लिया है, लेकिन ये बढ़ोतरी ज्यादातर रूसी तेल से हुई है, और जो अब खुद मुश्किल में है। सवाल उठता है कि अगर सप्लाई बिल्कुल रुक जाए तो भारत कितने दिन निकाल सकता है।
इसका जवाब भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में छुपा है। भारत के पास 3 जगहों पर अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मंगलुरु कर्नाटक में और पडूर कर्नाटक में। कुल मिलाकर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन की कैपेसिटी है इसमें, और इन्हें संभालती है ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जो 2004 में बनी थी। अब यहाँ एक कड़वी बात है, ये सारा रिजर्व भारत के सिर्फ 9 से 10 दिन की जरूरत को पूरा कर सकता है, और फिलहाल ये रिजर्व सिर्फ 2/3 भरा हुआ है, यानी कि असली कवर सिर्फ 6 से 7 दिन का ही बनता है। इसके ऊपर भारत की सरकारी तेल कंपनियां यानी कि इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का 64.5 दिनों का भंडार रखती हैं, जो कुल मिलाकर भारत का पूरा भंडार बैठाता है 74 दिन का। अब इसकी तुलना कीजिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की सिफारिश है कि हर देश के पास कम से कम 90 दिन का तेल रिजर्व होना चाहिए। जापान के पास 254 दिन का है, चीन के पास 110 से 140 दिन का है, अमेरिका के पास अकेले स्ट्रेटेजिक रिजर्व में 40 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल है, और भारत 74 दिन, वो भी पूरा भरा हुआ नहीं, ये मानकर चलिए। मार्च 2026 में संसद की स्थायी समिति ने सरकार से ये कहा कि जल्दी से जल्दी रिजर्व बढ़ाकर 90 दिन तक ले जाया जाए। इंडियन ऑयल के पूर्व अध्यक्ष SM वैद्य ने भी कहा कि भारत को रिजर्व बढ़ाकर 10 करोड़ बैरल तक ले जाना चाहिए, जिसमें लगभग 20 दिन का स्ट्रेटेजिक कवर मिलेगा। लेकिन ये सब भविष्य की बात है। ओडिशा के चांदीखोल में और पडूर में नई फैसिलिटीज बन रही हैं, जो 2029 तक पूरी कुल क्षमता 11.83 MMT तक ले जाएगी। फिलहाल भारत के पास वक्त कम है और बफर छोटा। भारत क्या कर सकता है? 4 रास्ते हैं, एक एक कर समझते हैं। पहला रास्ता, कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केपलर के मैनेजर सुमित रिटेलिया का आकलन है कि भारत रूसी तेल से पूरी तरह नहीं हटेगा। बदलाव स्ट्रक्चरल नहीं, ऑपरेशनल होगा, यानी रिफाइनरियां वो तेल खरीदेंगी जो पहले से जहाज पर लग चुका है, और सीधे सैंक्शन वाली कंपनियों से दूरी बनाकर रखेंगी। पिछले कई महीनों में रूसी तेल व्यापार में कई नए कम जाने पहचाने सप्लायर्स और बिचौलिए उभरे हैं, खासकर तब से जब नवंबर में रोजनेफ्ट और लुकोइल पर पाबंदियां लगी। अगर अमेरिका इन नए खिलाड़ियों पर हाथ नहीं डालता तो रूसी तेल भारतीय पोर्ट्स तक पहुंचता रहेगा। एक बात और समझिए, रूसी तेल खुद में बैन नहीं है, अमेरिका ने सिर्फ कुछ खास कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। इसलिए भारत कानूनी तौर पर रूसी तेल खरीद सकता है, बशर्ते सौदे में कोई सैंक्शन वाली कंपनी, जहाज, बैंक या सर्विस प्रोवाइडर शामिल ना हो, और बेचने वाला ये साबित कर सके कि तेल सैंक्शन वाले सोर्स से नहीं आया है। दूसरा रास्ता ऑब्वियसली अमेरिका और लैटिन अमेरिका है। फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई थी, जिसके तहत भारत ने अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाने का वादा किया। दिसंबर 2025 में अमेरिका से तेल इंपोर्ट साल दर साल 31% बढ़ा। रिलायंस ने हाल ही में 20 लाख बैरल और इंडियन ऑयल ने 50 लाख बैरल अमेरिकी क्रूड खरीदा। ब्राजील भी उभरता हुआ सप्लायर है और फरवरी में चौथा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था। एक दिक्कत है, अमेरिका से भारत तक का समुद्री सफर 25 से 45 दिन का है, खाड़ी से सिर्फ 5 से 7 दिन का है, यानी माल ढुलाई का खर्च बहुत ज्यादा होगा और सप्लाई चेन में वक्त ज्यादा लगेगा। तीसरा रास्ता है पश्चिम अफ्रीका, नाइजीरिया और अंगोला। इनका तेल खाड़ी को पूरी तरह बाईपास करके आता है और भारतीय रिफाइनरियों के पास इनके साथ पहले से अच्छे रिश्ते हैं। यहाँ रैंप अप आसान है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बहुत लिमिटेड होगी। चौथा रास्ता है सऊदी अरब और UAE से तेल, अब हमेशा हॉर्मुज से नहीं आना। UAE की हबशन फुजायरा पाइपलाइन हॉर्मुज को बाईपास करती है, जिसकी क्षमता 15 लाख बैरल रोजाना की है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसे पेट्रोलाइन भी कहते हैं, अब केक से लाल सागर के यनबू बंदरगाह तक जाती है और इसकी कैपेसिटी 70 लाख बैरल रोजाना है। और अप्रैल 2026 में सऊदी अरामको ने इसे पूरी तरह चालू कर दिया। दोनों मिलाकर करीब 85 लाख बैरल रोजाना की बाईपास कैपेसिटी बनाते हैं। लेकिन हॉर्मुज से आमतौर पर 2 करोड़ बैरल रोजाना गुजरता है, यानी पाइपलाइन से सिर्फ 1/3 की भरपाई होती है। भारत एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर ऑप्शन के साथ कोई कीमत जुड़ी हुई है। पिछले 2 दशकों में भारत ने तेल सप्लायर 27 से बढ़ाकर 40 कर लिए, गल्फ पर डिपेंडेंस 72% से घटाकर 63% की, लेकिन रिफाइनरियों की डिजाइन अभी भी खाड़ी के तेल के लिए बनी हुई है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने की बात 20 साल से हो रही है, पर अभी भी काम आधा अधूरा है। आगे का रास्ता मुश्किल है। हालांकि अगर ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील होती है तो संभव है कि हॉर्मुज जल्द से ही जल्द खुल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ ठोस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत करनी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी कमल भट्ट ने, रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है रिया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ खबर गांव पर। शुक्रिया।